सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि माह रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान में रखा करते थे और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन का ये मामूल था कि जैसे ही रजब का चाँद नज़र आता अपने बिस्तरों को समेट दिया जाता। लोग उनसे पूछते आखिर क्या वजह है कि बिस्तरों को समेट दिया गया, तो सहाबा इरशाद फरमाते लोगों इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में कसरत के साथ सर झुकाने के वक्त आ रहे हैं। बारगाह खुदाबंदी में कसरत के साथ रियाजत और मुजाहिदा करने का वक्त आ रहा है। तो खैर ये सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन का मामूल हुआ करता था। हम और आप बखूबी जानते हैं हमारी नज़रों के सामने वो अज़ीम रात जिसे शब बारात कहा जाता है और जिसकी फ़जीलतें जिसकी अज़मतें आपने एक बार नहीं कई मरतबा अपने उलमा से समाअत कर रखी है। आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व ताला ने शब बारात को वो अज़मतें और वो बुलंदियाँ अता फरमाई कि इस रात अल्लाह तबारक व ताला कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमा देता है, लोगों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है। पता क्या चला, आने वाली रात जो हमारी नज़रों के सामने है वो रात मग़फ़िरत की रात है, वो रात रहमतों की रात है, वो रात बरकतों की रात है। और अल्लाहु अकबर, आप देखते चले कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल अल्लाह तबारक व ताला ने हमें कितने हसीन हसीन मवाक़े अता फ़रमाए हैं। ये मवाक़े आखिर रब्बे करीम ने हमें क्यों अता फ़रमाए? गोया कि कुदरत पैगाम देना चाहती है, ए मेरे बंदे तू ये समझता है कि सबसे ज़्यादा तुझसे मोहब्बत तेरी माँ करती है। ए बंदे तू ये समझता है कि सबसे ज़्यादा प्यार तुझसे तेरा बाप किया करता है। ए बंदे तू ये समझता है कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत तुझसे तेरा भाई करता है। लेकिन नहीं नहीं, तू क्यों भूल जाता है कि सबसे ज़्यादा तुझसे अगर कोई मोहब्बत करता है तो वो ज़ात तेरे परवरदिगार की ज़ात मुक़द्दसा है। अल्लाह तबारक व ताला हम गुनहगारों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। यही तो वजह है, एक नहीं बेशुमार मवाक़े मेरे करीम ने हमें अता फ़रमाए। लोगों हमने तुम्हें दिनों का सरदार जुमा अता कर दिया। शब जुमा मेरी बारगाह में आकर के तौबा कर ले, तेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। बंदे इसलिए कि तू आम दिनों में तो ना आया, शब जुमा में आकर के अगर मेरी बारगाह में तौबा करेगा मैं तुझे बख्श दूंगा और बख्शने के बाद तेरे सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दूंगा। खैर बंदे तू शब जुमा भी ना आया, हमने तुझे शब महराज अता कर दी। आजा इस मुबारक रात में आकर के नदामत के चंद आंसू अल्लाह की बारगाह में गिरा तो सही, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और रब्बे करीम तेरी बख्शिशो मग़फ़िरत फरमा देगा। तू शब महराज में भी ना आया, आजा बंदे मैंने तुझे शब बारात अता कर दी। ऐसी मुबारक रात कि जिस रात में अल्लाह ताला कबीले बनु कल्ब की बकरियों की बालों के तादाद के बराबर गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है। तो इस बात में अल्लाह की बारगाह में आ तो सही, नदामत के चंद आंसू गिरा तो सही, करीम की बारगाह में माफ़ी मांग तो सही, अल्लाह ताला तेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इस रात में भी बंदे तू मेरी बारगाह में आया, अरे हाँ हाँ, इसी के फ़ौरन बाद मैंने तुझे माह रमज़ान अता कर दिया। बड़ी अजीम
अजीम रातें हैं माह रमज़ान के, इस मुबारक महीने की मुबारक रातों में तू मेरी बारगाह में आ जा और आकर के सच्चे दिल से तौबा कर ले। पहले अशरे में बंदे तू ना आया, दूसरे अशरे में आ जा, दूसरे अशरे में ना आया, तीसरे अशरे में आ जा। अरे हाँ हाँ, मैंने तुझे शबे कद्र दे दी, शबे कद्र में तो मेरी बारगाह में आ जा ताकि तुझे माफ कर दिया जाए। तू एक आंसू नदामत का मेरी बारगाह में गिरा देगा, तुझे माफ भी कर दिया जाएगा और तेरे सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाएगा। ऐसी अजीम अजीम रातें अल्लाह तबारक व ताला ने हमें अता फरमाई ताकि बंदा बारगाह खुदा में हाजिर होकर के करीम की बारगाह में माफी मांग लेवे, रब की बारगाह में अल्लाह अकबर गिरियाव जारी करके अपने गुनाहों के हवाले से अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लेवे। और याद रखिएगा, ये सारे इनामात अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब के सदक़े में हमें अता फरमाए हैं, इसलिए कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अपने महबूब के सदक़े में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों के साए में अल्लाह ताला ने ये अजीम रातें और ये मुतबर्रक वक्त हमें अता फरमाए हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, आज हम मुआशरे पर नजर डालें, जरा इन मुबारक रातों के हवाले से अपने आप का जायजा लेवे कि हमने इन मुबारक रातों का क्या हक अदा किया, इन मुबारक रातों के अंदर कितना अपने करीम को राजी किया, कितना बारगाह खुदाबंदी में अपने गुनाहों के हवाले से नदामत के चंद आंसुओं को गिराया, अपने करीम की बारगाह में सच्ची तौबा की। अल्लाह अकबर, कौमे मुस्लिम की अक्सरियत का हाल ये है कि ऐसी मुबारक रातों के अंदर भी अगर कौम की अक्सरियत नजर आती है तो चाय की होटलों पर नजर आती है, कौम की अक्सरियत नजर आती है तो प्लेटफार्म पर नजर आती है, कौम की अक्सरियत नजर आती है तो गलियों में नजर आती है, कौम की अक्सरियत नजर आती है तो चौराहों पर नजर आती है। ऐसी मुबारक रातों के अंदर भी अगर मेरी कौम का जवान अपना वक्त गुजारता है तो अपने मोबाइलों की स्क्रीनों पर वक्त गुजारता है, कौम का जवान वक्त गुजारता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसी मुबारक रातों के अंदर भी अगर अपने वक्त को गुजारा जाता है तो ताश के अड्डों पर गुजारा जाता है, जुओं के बाजारों पर गुजारा जाता है, शराब खानों में गुजारा जाता है। नादान, ऐसे मौके भी अगर तूने गुजारे तो दुनिया के चक्कर में गुजारे, गुनाहों के अंदर गुजारे। काश के तूने इन मुबारक वक्त में अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू किया होता और अपने करीम को राजी करने के हवाले से नदामत के चंद आंसू गिरा देता। रब की रहमतें इरशाद फरमाती है, हे कोई मेरा बंदा कि इन मुबारक रातों में आकर के मेरी बारगाह में दस्ते सवाल करे, उसके सवाल को पूरा कर दिया जाए। हे कोई गुनाहों के हवाले से माफी मांगे, उसके गुनाहों को बख्श दिया जाए। अरे औलाद के तलबगारों, तुम किधर हो? इधर उधर जाकर के औलादों का सवाल करते हो। आओ ना शबे बारात रब की बारगाह में सच्चे दिल से मांगो तो सही, रब्बे करीम तुम्हें नेक सीरत और नेक सूरत औलाद अता फरमाएगा। एक कर्ज के हवाले से दर बदर भटकने वालों और लोगों के पास परेशानियों का रोना रोने वालों, इधर उधर जाओगे, अल्लाह अकबर, रुसवाई के सिवा कुछ हाथ नहीं आने वाला। इन मुबारक रातों में अपने करीम की बारगाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ और अपने रब की बारगाह में सवाल करो। रब्बे करीम गैब से तुम्हारी मदद फरमाएगा। दुनिया देखेगी यार इसकी मदद करने वाला कोई नजर नहीं आता, फिर भी बंदे को परेशानियों से कैसे छुटकारा मिल गया? जवाब मिलेगा, इसकी मदद किसी दुनिया वाले ने नहीं बल्कि कायनात को पैदा करने वाले परवरदिगार ने फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। लेकिन हो तो सही कोई इन रातों में अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करने वाला। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, हालत यह है मेरी कौम की, इन मुबारक रातों को भी इस्तेमाल किया जाता है तो गुनाहों के लिए। पूरी की पूरी रातें गुजार देते हैं लोग हैं,
बल्कि लोग इंतज़ार करते हैं फला रात कब आएगी हैं, ताकि दोस्तों के साथ बैठ कर के हम कैरम बोर्ड खेलें, दोस्तों के साथ बैठ कर के जुए खेले। ये हालात लोगों के रहते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन एक बुनियादी पैगाम देकर कर के मैं जाना चाहूँगा, इसलिए कि मैं समझता हूँ मेरी कौम का मिजाज बदल चुका है, ये फ़ायदे की बात सुनना ही नहीं चाहती है, इसे तो सुरताल की बातें पसंद है, उतार चढ़ाव होना चाहिए। कभी दाएं से बंदा बुलवाए, कभी बाएं से बुलवाए, कभी आगे से और कभी पीछे से। 80-80 हज़ार के जलसे सजाए जाते हैं, लेकिन आगे पीछे और दाएं बाएं से बुलवाने ही के अंदर पूरे जलसे कर दिए जाते हैं इख्तिताम पसीर। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, हम भूल गए कि इन जलसों का मकसद क्या होता है। चंद बुनियादी बातें करके मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। इन मुबारक रातों के अंदर जबकि अल्लाह तबारक व ताला कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है, लेकिन ऐसे कुछ बदनसीब भी होते हैं कि जिनकी इन मुबारक रातों के अंदर मग़फ़िरत नहीं होती, जिनको इन मुबारक रातों के अंदर बख्शा नहीं जाता। आखिर सवाल पैदा होता है, वो कौन बदनसीब लोग हैं कि इन रातों में जहाँ सबको बख्श दिया जाता वहाँ उनको नहीं बख्शा जाता। कई लोगों का शुमार अहादीस मुबारका में करवाया गया, लेकिन मैं चंद लोगों का जिक्र आपके सामने करूंगा। उनमें से पहला वो शख्स कि जहां सबको बख्श दिया जाए, लेकिन कुछ कम नसीबों को, बदनसीबों को नहीं बख्शा जाता। उनमें से पहला वो शख्स जिसे इस मुबारक रात में बख्शा नहीं जाता, वो मुशरिक है। मुशरिक कौन है? मुशरिक, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराने वाला। इस मुबारक रात में जहां सबको बख्श दिया जाता है, मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं होती है। आका इरशाद फरमाते, दूसरा वो शख्स कि जिसको इस मुबारक रात में जब तक तौबा न कर लेवे, जब तक माफी न मांग लेवे, बख्शा नहीं जाता। ये वो बंदा होता है जो माँ बाप का नाफरमान होता है। इस मुबारक रात में कि जहां रब सबको बख्श देवे, लेकिन माँ बाप के नाफरमान को इस मुबारक रात में भी नहीं बख्शा जाता हो। दोस्तों, हमें पता रहना चाहिए कि माँ बाप की अजमतें क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप का मर्तबा क्या है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जन्नत तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे है और तुम्हारा बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अल्लाहु अकबर। आका का दूसरा फरमान, इरशाद फरमाते हैं मेरे आका, लोगों तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आखिर इसका मतलब क्या? आका फरमाते हैं, माँ बाप की खिदमत करके अगर तुमने माँ बाप को राज़ी कर लिया तो तुम्हारे लिए जन्नत का सामान तैयार हो जाएगा, और माँ बाप की नाफरमानी करके अगर तुमने उन्हें नाराज़ कर दिया तो अल्लाहु अकबर, तुमने अपने ही हाथों से अपने लिए जहन्नम का सामान तैयार किया। अल्लाह तबारक व ताला ने वो अज़मतें, वो मकाम और वो मर्तबा माँ बाप को अता फरमाया है। आका इरशाद फरमाते हैं, एक बाप की दुआ बेटे के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल हुआ करती है। इधर बाप और माँ अपनी मुबारक ज़बान से दुआ करते हैं और उधर वो दुआ जाकर के बाब इजाबत से टकराती है और अल्लाह तबारक व ताला उसके बेटे की मग़फ़िरत फरमा देता है, उसके बेटे की झोलियों को भर दिया करता है। वो अज़मतें, वो मकाम और वो मर्तबा अल्लाह तबारक व ताला ने माँ बाप को अता फरमाया। तारीख़ गवाह है, जिसको जो मिला है या मिल रहा है या क़यामत तक मिलेगा, ये माँ बाप की दुआओं का सदका है। पूछो गौसे आज़म से ये रुतबा कैसे मिला? गौसे आज़म फरमाते हैं, मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। गरीब नवाज कहते हैं, मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। सरकार बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं, आज रब ने ये मर्तबा दिया, वलियों का ताजदार बना दिया,
इसमें कमाल बायजीद का नहीं, बायजीद की अम्मी की दुआओं का है कि रब्बे करीम ने आज मुझे ये मकाम और ये मर्तबा अता फरमाया है। तो पता क्या चला, जिसको जो मिला है या कयामत तक मिलेगा, माँ बाप की दुआओं के सदक़े में मिलेगा। ये माँ बाप को अल्लाह तबारक व ताला ने मकाम व मर्तबा अता फरमाया। लेकिन शर्म की बात, शर्म की, शबे बारात आने से पहले जहाँ तक मैं समझता हूँ, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15 से 20 ग्रुप में एक बंदा माफ़ी नामा भेजता है, शबे बारात आ रही है, मुझे माफ़ कर दिया जाए, आ रही है, माफ़ कर दिया जाए। याद रखिएगा, इस माफ़ी नामे की कोई हकीकत नहीं है जो हम व्हाट्सएपों पर भेजते हैं। और अल्लाह अकबर, जोधपुर में रहने वाला, दिल्ली में रहने वाले अपने दोस्त को माफ़ी नामा भेज रहा है, न कोई मुलाकात और न कोई जान पहचान, कुछ भी नहीं, माफ़ी नामा। और यहाँ 3-3 साल हो रहे हैं, माँ अल्लाह अकबर बेटे से अलग ज़िंदगी गुजार रही है, माँ से माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं। बाप का 50 मरतबा दिल तोड़ दिया, जाकर के बाप से माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं। साल भर हो गया, अल्लाह अकबर बहनें नाराज़ हैं, उन्हें मनाने के लिए तैयार नहीं। भाइयों से ताल्लुकात तोड़ करके हम बैठे हैं, उन्हें राज़ी करने के लिए तैयार नहीं। और व्हाट्सएपों पर माज़अल्लाह माफ़ी नामे भेज रहे हैं। अल्लाह अकबर, याद रखिएगा, हम सबको राज़ी कर लेवे, लेकिन अगर हमारे माँ बाप हमसे राज़ी नहीं है, माँ बाप नाराज़ है, तो सुने मदीने वाले का फरमान। आका इरशाद फरमाते हैं, जिस बंदे से उसके माँ बाप नाराज़ हैं, उससे अल्लाह का रसूल भी नाराज़ है, और जिससे अल्लाह का रसूल नाराज़ है, उससे अल्लाह तबारक व ताला भी नाराज़। और जिस बंदे से उसके माँ बाप राज़ी हो गए, उससे अल्लाह का रसूल भी राज़ी हो गया, और जिससे अल्लाह का रसूल राज़ी हो गया, उससे अल्लाह ताला भी राज़ी हो गया है। अपने माँ बाप को राज़ी करें, सबको राज़ी करने वालों और ये कहने वालों 10 ग्रुपों में इसे सेंड करो। अपने आप का तो जायज़ा लो, अपने घर का तो जायज़ा लो कि हमारे माँ बाप भी हमसे नाराज़ हैं या राज़ी हैं, हमने अपने माँ बाप को भी मनाया है या नहीं मनाया है। इस मुबारक रात में माँ बाप के नाफरमानों की मग़फ़िरत नहीं होती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। लोगों की ज़हनियत ये बन गई है कि हमें तो माँ बाप की उस वक्त तक ज़रूरत है जब तक कि हम छोटे रहें। अब तो हम बड़े हो गए, हमारी शादी हो गई, घर पर दुल्हन आ गई, अब हमें माँ बाप की क्या ज़रूरत। इसलिए कि जब तक छोटे थे परवरिश की ज़रूरत थी, खाने पकाने की ज़रूरत थी, तो वो काम हमारी माँ ने हमारा कर दिया। बाप बाहर से कमा करके लाता था। अब हमारी ज़िंदगी के सारे मामलात पूरे हो गए, शादी भी हो गई, अब तो हम जवान भी हो गए, काम काज भी अच्छा सा हमें मिल गया, अब हमें माँ बाप की क्या ज़रूरत है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, बंदा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अपने माँ बाप के लिए बच्चा ही हुआ करता है, बेटा ही हुआ करता है। और ज़िंदगी के हर मोड़ पर एक बेटे को अपने माँ बाप की ज़रूरत हुआ करती है। अगर बचपन में हमें माँ बाप की परवरिश की ज़रूरत थी, तो जवानी में माँ बाप की दुआओं की ज़रूरत है, माँ बाप के मशवरे की ज़रूरत है। अगर हम बुढ़ापे में भी चले गए, हमें माँ बाप की दुआओं के, माँ बाप के मशवरे की ज़रूरत है। इसलिए कि तारीख़ बताती है, अगर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर जाते हैं बाक़े विसाल के बाद, तो आवाज़ आती है, मूसा तूर पर आ तो रहे हो, लेकिन खबरदार संभल करके आना। अर्ज करते हैं, मौला आज कोई पहली बार तो तूर पर नहीं आया, इससे पहले भी कई बार आया, लेकिन आज तक ये इरशाद ना हुआ। आखिर वजह क्या है कि आज ये इरशाद किया जा रहा है कि मूसा संभल करके आना। मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, मूसा आज तक तुम्हारी माँ जिंदा थी, तुम तूर पर आते थे तो अपने दामन को फैला करके तुम्हारे लिए दुआ करती थी। आज तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया, तुम्हारे पीछे कोई दुआ करने वाला नहीं। इसलिए खबरदार मूसा, तूर पर आ तो रहे हो, लेकिन अपने आप को संभाल करके लाना। पता क्या चला,
माँ बाप की दुआओं की ज़रूरत नबियों को हुआ करती है। हम किस गलत फहमी के अंदर मुब्तला है दोस्तों। कितनी शर्म की बात, कितनी शर्म की बात, बेटा माँ बाप को गाली देवे, बुढ़ापे में बेटा माँ बाप को धक्के लगा करके घर से बाहर कर देवे। जुम्मा जुम्मा जिस औरत को आए हुए 7 दिन नहीं हुए दुल्हन बनकर के उसके चक्कर में माँ बाप से बात करना बंद कर दे। भूल गए हम सारी मोहब्बतें, सारी इनायतें, सारी उल्फतें। यार जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट में रखा, आज माज़अल्लाह उसके साथ ये सुलूक किया गया कि हमने बीवी के चक्कर में उस माँ से बात करना बंद कर दिया। जिस बाप ने गर्मी सर्दी बारिश की फिक्र ना की, अगर फिक्र की तो हमारी फिक्र की, आज माज़अल्लाह बुढ़ापे के आलम में उस बाप को हमने खाना देना और रोटी देना, कपड़ा देना बंद कर दिया माज़अल्लाह। याद रखिएगा, अगर माँ बाप की ज़बान से हमारे लिए बद्दुआ निकल गई, बद्दुआ, दुनिया भी हमारी बर्बाद है, आखिरत भी हमारी बर्बाद। और अगर माँ बाप ने रात की तन्हाइयों में अपनी ज़बान से दुआ कर दी ना, तो तारीख़ बताती है अगर माँ ज़बान से दुआ कर देवे तो अल्लाह तबारक व ताला बेटे को जन्नत में चोर होने के बावजूद भी हज़रत मूसा का पड़ोस अता फरमाता है, हज़रत मूसा का पड़ोस अता फरमाता है। ये माँ बाप की दुआओं का असर होता है। इसलिए ख़बरदार, वो मुबारक रात जिस रात में अल्लाह ताला कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर लोगों की मग़फ़िरत फरमाए, उस रात के आने से पहले पहले अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप को राज़ी कर लिया जाए। माँ बाप को ये हम दिल में तमन्ना ना रखें कि माँ बाप हमें मनाए। कितनी शर्म की बात कि आज बंदा ये सोच करके बैठा है कि माँ मुझसे माफ़ी मांगे। कितनी शर्म की बात कि आज बेटा ये सोच करके बैठा है कि बाप मुझसे माफ़ी मांगे। सबसे तू माफिया मांगता फिर रहा है और माँ बाप की बारी आई तो कहता है कि वो माफ़ी मांगे। माज़अल्लाह, तू 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 50 नहीं, पूरी जिंदगी नफिल पढ़ता रहे। माँ बाप नाराज हैं, नफिल तो क्या, तेरे नफिल भी तेरे मुंह पर मारे जाएंगे, तेरे फराइज भी तेरे मुंह पर मारे जाएंगे। माँ बाप को नाराज करके हम ये चाहते हैं कि नफिल पढ़ करके अल्लाह को राजी कर ले। अल्लाह की रजा तो मेरे मुस्तफ़ा ने माँ बाप की रजा में बताई है। इसलिए खुदारा उस रात के आने से पहले अगर हम में से किसी के माँ बाप नाराज हो तो उन्हें राजी कर लो, और अगर नाराज ना भी हो राजी हो तब भी जाकर के अपने माँ बाप के कदम पकड़ करके कहें। अगर जाने अनजाने में हमारी ज़बान से कोई ऐसा जुमला निकल गया हो जिसने आपके दिल को तकलीफ़ पहुँचा दी तो खुदारा हाँ हमें माफ़ कर दिया जाए। इसलिए कि पता नहीं किस वक्त किस हाल में हमारी ज़बान से कौन सा जुमला निकल गया था, हमें तो पता ना चला, लेकिन उस जुमले ने बूढ़ी माँ के दिल को ठेस पहुँचाई, बूढ़ी माँ के दिल को तकलीफ़ पहुँचाई। मेरा ईमान कहता है तू जाकर के माफ़ी मांग तो सही। कसम खुदा की वो प्यार तेरी माँ को तुझ पर आएगा जब तू रात गुजारेगा ना। तू तो अल्लाहु अकबर नफिल पढ़ते हुए, वाजिबात अदा करते हुए, फ़राइज़ अदा करते हुए रात को गुजारेगा, लेकिन जाकर के अपनी माँ का हाल देखेगा ना, माँ अपने हाथों को उठाकर अपने दामन को फैला करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगी, मौला मेरा बेटा मेरी कितनी इज्जत करता है, मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है कि आकर के मुझसे माफ़ी मांगता है। मौला मैं तो अपने बेटे को माफ़ करती हूँ और बेटे से राज़ी हो गई। करीम तू भी आमीना के लाल के सदक़े में मेरे बेटे से राजी हो जा, उस पर करम की बारिशें फरमा दे। इसलिए दोस्तों, इस महफिल मुबारका से पहला पैगाम हम ये लेकर के जाए कि हमें अपने माँ बाप को राजी करना है, हमें हमारे माँ बाप को मनाना है। समझ में आ रही है मेरी बात? इसलिए कि इस रात में सबको जहां बख्शा जाता है, माँ बाप के नाफरमानों को बख्शा नहीं जाता। दूसरी चीज मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ना बख्शे जाने वालों के अंदर उस बंदे का शुमार होता है जो ताल्लुकात तोड़ने वाला रहता है और ताल्लुकात तुड़वाने वाला रहता है।
आज ये चीज़ हमारे मुआशरे के अंदर बड़ी कसरत से पाई जा रही है। नवाफिल पढ़ने वाले तो कई मिलेंगे और माशाल्लाह मेहनतें हो रही हैं, अब तो फ़राइज़ पढ़ने वाले भी हैं, सुन्नतों पर अमल करने वाले भी माशाल्लाह कई नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ कि बंदा ताल्लुक़ जोड़े, ताल्लुक़ बनाए, लोगों के दरमियान मोहब्बतों को पैदा करे, ऐसे बहुत कम लोग नज़र आते हैं। आका फरमाते इस रात में जहां सबको बख्शा जाता है, ताल्लुक तोड़ने वाले और ताल्लुक तोड़वाने वालों को बख्शा नहीं जाता है। आज हाल क्या है, छोटी छोटी बातों के अंदर माज़अल्लाह ताल्लुकात तोड़ लिए जाए। अगर किसी का नाम शादी कार्ड में हाजी लगा करके नहीं लिखा गया, इस बात पर लोग नाराज हो जाते। हाजी लगा करके नहीं लिखा गया तो नाराज हो गया माज़अल्लाह। अगर किसी के घर पर शादी कार्ड नहीं पहुंचा किसी के बेटे की शादी के मौके पर, तो इस पर लोग नाराज हो जाते हैं। यार किसी के घर में काम काज है, कई उसके मामलात है, कई सारी मसरूफियात है, अगर तुझे नहीं दे पाया, बाद में आकर के तुझसे माजरत चाहता है, तो क्या दिक्कत वाली बात है यार। भूल किससे नहीं हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि माज़अल्लाह तो तूने उससे ताल्लुक तोड़ लिया, तूने उससे रिश्ता ही काट लिया। ये हालात है या नहीं है? खुदा की कसम ताल्लुकात तोड़े न जाए बल्कि ताल्लुकात जोड़े जाए। आका इरशाद फरमाते जहां पर अल्लाह ताला ने मुझे कई चीज़ों का हुक्म दिया, वहां पर एक चीज़ इसका भी हुक्म दिया, महबूब सिल मन क़ता का, जो तुझसे ताल्लुक तोड़े तो उससे ताल्लुक जोड़ लिया कर। यही वजह है कि आमीना के लाल की जिंदगी को अगर पढ़ा जाता है, लोग ताल्लुकात तोड़ते थे, मेरे मुस्तफ़ा ताल्लुकात जोड़ लिया करते थे। लोग जुल्म करते थे, आका उन्हें माफ कर दिया करते थे। इसलिए हमने अगर किसी से ताल्लुक तोड़ा हो तो खुदारा जाकर के उससे ताल्लुक जोड़ लेवे। ये इंतजार ना करे यार मैं तो बड़ा हूं, मेरा छोटा भाई आना चाहिए मेरे पास माफी मांगने के लिए, मैं तो बड़ा हूं यार मेरी छोटी बहन आनी चाहिए मेरे पास माफी मांगने के लिए। मैं झुकूंगा उसके सामने, उसकी हैसियत क्या है, उसकी औकात क्या है, वो झुकेगा। और बाज़ाब्ता लोग यहां तक जुमले अपनी जबानों से निकाल देते, मौलाना रहने दो रहने, ये बातें अपने पास रखो, अगर उसको मैंने अपने सामने नाक न रगड़वा दी तो मुझे भी हाँ मुआशरे में फला नाम से लोग नहीं जानते हैं, देखिएगा आप, लोग देखेंगे कि वो मेरे सामने नाक रगड़ता हुआ नजर आएगा। लोग इसको अपने लिए माज़अल्लाह बहुत बड़ा काम समझते हैं, इज्जत की चीज़ समझते हैं, अपने लिए इसको बाइस अक्लमंदी समझते हैं। लेकिन याद रखिएगा मदीने वाले का फरमान, मन तवाज़ा लिल्लाह फ़क़द रफ़अहुल्लाह, लोगों जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह तबारक व तआला उसे बुलंदियां अता फरमाता है। यार तू कहता है मैं पैसे वाला हूं, मैं उम्र में बड़ा हूं, मैं फला के सामने जाकर के झुकूंगा, मैं उससे माफी मांगूंगा, अरे मैं उसके सामने जाकर के हाथ जोड़ूंगा, मुझसे ये नहीं होता। माफी तो उससे मुझे मांगनी चाहिए, माफी तो अल्लाह अकबर उसको मुझसे मांगनी चाहिए, आकर के गिरियावज़ारी तो उसको मेरे सामने करनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा मदीने वाले की मुबारक सीरत बताती है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जान के दुश्मनों से ये नहीं कहते हैं कि तुम आकर के मुझसे माफी मांगो, या मेरे आका ने ये ना कहा जब तक आकर के वो गिरियावज़ारी ना करेंगे तब तक हम माफ ना करेंगे। बल्कि तारीख बताती है फतह मक्का के मौके पर जब मेरे मुस्तफ़ा तकरीबन 10,000 का लश्कर लेकर के मक्के को फतह करते हैं तो किसी ने कहा आज तो जालिमों से बदला लेने का दिन है। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया आज बदला लेने का नहीं, आज तो लोगों को माफ कर देने का दिन है। तो माफ कर देना ये मेरे आका की सुन्नत है। इसलिए खुदारा ये अपना जहन ना बनाए कि यार मैं जाऊं, हमने किसी से ताल्लुक तोड़ा हो तो खुदारा ताल्लुक जोड़ लेवे। और वो लोग जिन्होंने ताल्लुकात तुड़वाए हों, इसमें भी लोग बहुत आगे रहते हैं।
सुकून नहीं है किसी को कि दो भाई एक थाली में बैठ करके खाना खा ले। और बिलखुसूस इस हवाले से औरतें अपने गरेबानों में झांक करके देखे हमने किस किस का ताल्लुक किस किस से तुड़वाया है। उन्हें ये बात जमती ही नहीं, हजम ही नहीं होती कि कैसे दो भाई एक साथ बैठ करके खा रहे हैं, कैसे बेटा अपनी मां के साथ मोहब्बतों से पेश आ रहा है, कैसे बेटा महीने की तनख्वाह ला करके अपने बाप को दे रहा है। ये जमती ही नहीं उन्हें बातें, ये हजम ही नहीं होती उन्हें। बस किसी तरीके से हाँ इसका ताल्लुक इसकी मां से तुड़वा दिया जाए, इसका ताल्लुक इसके बाप से तुड़वा दिया जाए, इसका ताल्लुक इसके भाई से तुड़वा दिया जाए। लेकिन याद रखिएगा, ताल्लुक तोड़ने वाला और ताल्लुक तुड़वाने वाला इतना बदनसीब है कि शबे बारात में जहां सबको बख्शा जाता है, इन बदनसीबों को बख्शा नहीं जाता है। इसलिए खुदारा इस मुबारक रात के आने से पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेवे। किसी का ताल्लुक तुड़वाया हो तो ताल्लुक जुड़वा दे, और ताल्लुक तोड़ा हो तो ताल्लुक जोड़ ले। और आगे चलिए, आका इरशाद फरमाते हैं जिनको बख्शा नहीं जाता उनमें से एक सूद लेने वाला और सूद देने वाला। ये भी ऐसा बदनसीब है, ये भी ऐसा बदनसीब है कि इसे शबे बारात में बख्शा नहीं जाता। आज नजर डाले आप मुआशरे के ऊपर, कौमे मुस्लिम की अक्सरियत आज ब्याज और सूद के अंदर डूबी हुई है। हालत यह है, हालत कि बाप की फातिहा का मौका आया, घर का तो हाल यह है कि सुबह खा लिया तो शाम का पता नहीं, लेकिन माज़अल्लाह लाख लाख सवा सवा लाख रुपया बाज़ाब्ता सूद और ब्याज पर ला करके बाप की फातिहाएं की जा रही है। किस लिए? ताकि हमारी नाक बची रहे। किस लिए? ताकि बिरादरी हमें कुछ ना कहे। किस लिए? ताकि समाज में हमारी इज्जत बनी रहे। नादान, तूने नाक के लिए समाज में अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी दुनिया को भी बर्बाद कर दिया, अपनी आखिरत को भी बर्बाद कर दिया। और आका फरमाते हैं जो बंदा ब्याज पर पैसा ला करके अपने घर वालों को खिलाता है, हकीकत में वो खिलाता नहीं, अपने घर वालों के शिकमों में आग को भरा करता है। माज़अल्लाह हराम भर रहे हैं हम उनके पेटों में। नाम बदल बदल करके लोग आज सूद और ब्याज ले रहे हैं। मौलाना ये तो प्रॉफिट है, मौलाना ये तो फायदा मिल रहा है हमें। ये तेरी तबीयत का मसला नहीं, मुस्तफ़ा की शरीयत का मसला है। खुदारा बदले अपने आप को। आका फरमाते हैं सूद लेने वाला और सूद देने वाला, इन दोनों की इस रात मग़फ़िरत नहीं होती। ये जो हम सूद पर पैसा लेकर के आ रहे हैं, ये पैसा नहीं, हकीकत में खून है, खून, खून है, खून। क्यों अपनी जिंदगी को तबाह किया जा रहा है? इसलिए अच्छा खा ले, इसलिए अच्छा पहन ले, जिंदगी अच्छे से गुजर जाए। तू चंद दिनों की जिंदगी को अच्छा गुजारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्यों अपनी आखिरत को बर्बाद करता है? अगर कभी कभार मंदी हो जाए और अल्लाहु अकबर तेरे हालात ठीक ना हो तो नबी के मुबारक घराने की जिंदगी का मुताला कर लिया कर और उनकी सुन्नतों पर अमल कर लिया कर। घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, अल्लाहु अकबर रोज़ा रख करके अपने दिन को गुजार लिया जाता था, अपने रब को राज़ी कर लिया जाता था। ये हालात भी नबी के घराने वालों ने देखे। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है 7-7 दिन गुजर जाते थे लेकिन हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। कहती है 10-10 दिन गुजर जाते थे लेकिन मेरे बाबा जान का हाल ये था, रोज़े पर रोज़ा, रोज़े पर रोज़ा, रोज़े पर रोज़ा रख करके अपने वक्त को
गुजारा जाता था। नबी के सहाबा की कैफियत ये थी, अगर कभी कभार फाकों के वक्त आ जाते थे तो अल्लाह अकबर, रब की रजा के लिए रोजे रखने शुरू कर दिए जाते थे। हाल ये था, खजूर की गुठली को चूस करके सहरी की जाती थी और उसी गुठली को चूस करके इफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन अल्लाह अकबर, उन्होंने दुनिया के आराम के लिए, दुनिया की आसाइश के लिए, दुनिया की रंगरेलियों के लिए, दुनिया के मजे के लिए कभी अपने कदमों को नाजायज कामों की तरफ ना बढ़ाया। उन्हें पता था आज अगर हमने दुनिया की आजमाइशों पर सब्र कर लिया, दुनिया में भी अल्लाह ताला हमें बुलंदियां अता फरमाएगा और मरने के बाद भी अल्लाह ताला हमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। आज इंसान माज़अल्लाह इस दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है। इसलिए खुदारा आज से पहले अगर हमसे ये खता हुई हो, ये गलती हुई हो, मुबारक रात हमारी नजरों के सामने है, इस रात के आने से पहले पहले करीम की बारगाह में नदामत के चंद आंसू गिरा करके सच्चे दिल से तौबा कर ली जाए और करीम से माफी मांग ली जाए। रिवायतों में आता है अगर बंदा सच्चे दिल के साथ अपने रब की बारगाह में माफी मांग लेता है, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। इसलिए अपने इस गुनाह से अल्लाह की बारगाह में तौबा करे और आगे चले। आका फरमाते हैं इस रात बाजा बजाने वाले की भी मग़फ़िरत नहीं होती। किसकी? अब इस बाजे से सिर्फ वही बाजा मुराद नहीं जिसने म्यूजिक ऑन करने के लिए बटन को ऑन की, म्यूजिक ऑन करने के लिए बटन पर अपनी उंगली को रखा, वो बंदा भी उसी में शामिल है। अपने मोबाइलों में फिल्मी गाने रख कर के अल्लाह अकबर अपने पूरे पूरे दिन को और पूरी पूरी रातों को गानों में गुजार देने वालों, आका फरमाते हैं बाजा बजाने वालों की और म्यूजिक सुनने वालों की अल्लाह ताला इस रात मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। क्यों? हम अल्लाह अकबर इन गुनाहों के ज़रिए अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हैं, अपनी दुनिया को तबाह कर रहे हैं। बड़ा हसीन मौका हमारी नज़रों के सामने है। अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ली जाए और इन गुनाहों से माफ़ी मांग ली जाए। यार रब की रहमतें पुकार पुकार करके इरशाद फरमाती है कोई मेरा बंदा जो आकर के मेरी बारगाह में तौबा कर लेवे, है कोई मेरा बंदा जो नदामत के चंद आंसू गिरा देवे। आ तो सही बंदे, तू सबके पास गया लेकिन तुझे भगा दिया गया, हर जगह से तुझे ठुकरा दिया गया। एक तेरे रब की बारगाह है जहाँ पर तुझे पनाह दी जाएगी, गुनाहों का गट्ठर अपने सर पर लेकर के जाएगा, लेकिन अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, साथ में तुझे ये भी इनाम अता करेगा कि तेरे गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा देगा। लेकिन हो तो सही कोई अल्लाह की बारगाह में तौबा करने वाला। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हालात ये है कौम के कि इन मुबारक रातों के अंदर बाज़ाब्ता कौम के जवान दुकानों पर बैठ करके जुओं में बर्बाद कर देते हैं। हाँ? और जहां तक हमें बताया गया बड़ी कसरत के साथ जोधपुर के इस मोहल्ले के अंदर जुआ खेला जाता है। वो लोग जो अपनी जिंदगियों को जुओं में बर्बाद करते हैं, ईमानदारी से मुझे बताना हमें मिलता क्या है? चंद रुपये के फायदे के लिए माज़अल्लाह। और यार वो तुझे जो फायदा नजर आ रहा है वो हकीकत में फायदा नहीं, हकीकत में तेरे लिए दुनिया और आखिरत की बर्बादी है, बर्बादी। नाजायज तरीके से पैसा कमा करके अपने घर पर लेकर के जाने वाले, तू पैसा नहीं अपने बच्चों के लिए जहन्नम की आग लेकर के जा रहा है। अपने पेटों में हराम भरने वाले, आका फरमाते कयामत के दिन अल्लाह ताला उन्हें जहन्नमियों का पीप और खोलता हुआ खून पिलाएगा। माज़अल्लाह हराम खा करके, हराम कमा करके बंदा फख्र करता है। क्या मिलता है यार जुए खेल करके? मैं घर के जिम्मेदारों से गुजारिश करूंगा,
इस हवाले से अपने बच्चों पर ध्यान देवें। हम फिक्र करें कि हमारी औलाद जाती कहां है। रात को 12 बजे बेटा आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आने दो। 1 बजे घर में दाखिल हो रहा है तो दाखिल होने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 बजे 3 बजे बेटा घर पर आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो। बाप को यह तौफीक नहीं होती कि उठ करके पूछा तो जाए, आखिर सोने का वक्त हो गया, रात को 1-2 बजे तक तू कहां जिंदगी बर्बाद कर रहा था, कहां बैठा था, किसके पास बैठा था, कोई तवज्जो नहीं। इस हवाले से हमें फिक्र करनी होगी। और अगर हमें इल्म हो जाए कि हमारा बच्चा गुनाहों के रास्ते की तरफ कदम को बढ़ा रहा है, तो फिर इंतजार ना करें कि यार अभी तो कोई बड़ा जुर्म थोड़ी कर रहा है, हाँ, ये तो छोटा मामूली सा जुर्म कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बेटा बड़ा होगा तो समझ जाएगा। नहीं प्यारे, अगर बचपन में दरख्त को टेढ़ा होने से पहले पहले सीधा ना किया जाए और बंदा ये समझे कि बड़े होने के बाद इस दरख्त को सीधा किया जाएगा, तो फिर वो सीधा नहीं होता है, वो तो टूट जाता है। आज तेरे पास मौका है, तुझे इस चीज का इल्म हो गया कि तेरे बेटे की सोहबत गंदी है, तेरे बेटे की सोहबत बुरी है, खुदारा अपने बेटे के हवाले से फिक्र की जाए। यहां का हाल मुझे पता नहीं, मैं तो पूरे राजस्थान को निगाहों के सामने रख कर के बात करूं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे भी जुए खेलते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग रहता है। वो खेलते हैं तो वो फोटोएं जो आती है उन पर खेलते हैं, इसी तरीके से पैसों को उछाल करके हाथों के नीचे दबा करके फिर खेलते हैं। ये तरीके होते हैं उनके खेलने के। और अगर किसी मौलाना ने आकर के वालिद साहब को शिकायत कर दिया, यार तुम्हारा बेटा क्या कर रहा था, क्या मौलाना आप भी बच्चों के पीछे पड़े रहते हो, आप भी बच्चों के पीछे, ये तो उनकी उम्र है खेलने की, और कर क्या रहा है, कोई बड़ा जुर्म थोड़ी कर रहा है। अगर मेरी बात सच्ची हो तो सपोर्ट कीजिएगा। आज जितने भी बड़े बड़े ये जुए खेलने वाले हैं, या जितने भी बड़े बड़े चोरियां करने वाले हैं, डकैती करने वाले हैं, या जितने भी बड़े बड़े ये नशा करने वाले हैं, क्या डायरेक्ट बड़े बने हैं? डायरेक्ट बड़े बने हैं या इनकी भी शुरुआत छोटे जुए से हुई थी, इनकी भी शुरुआत छोटे नशे से हुई थी। आज तेरे पास मौका है, इस हवाले से अपने घर वालों की फिक्र कर, अपनी औलाद की फिक्र कर, वरना अगर बेटा हाथ से निकल गया और जुआरियों की सोबत में बैठते बैठते इसे भी अगर जुआ खेलने की लत लग गई, खुदारा फिर किसी इमाम का तावीज तेरे बेटे पर कोई असर नहीं करेगा। और हाल ये होगा कि बुढ़ापे में तेरा बेटा तुझे घर से धक्के निकाल करके जुओं की हिर्स को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए तेरे इस मकान को भी अल्लाहू अकबर दाव पर लगाता हुआ नजर आएगा। अपनी पूरी जायदाद को, माँ बाप को घर से बेदखल करके अल्लाहू अकबर जुओं के हवाले करता हुआ नजर आएगा। इसलिए खुदारा मौका है आज भी हमारे पास, जब बंदे को जुए की और शराब की लत लग जाती है ना, फिर उसे कुछ नजर नहीं आता है। उसका तो एक ही टारगेट रहता है, मुझे तो अपनी ख्वाहिश की तकमील करनी है। अस्तगफिरुल्लाह सदबार अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हिफाजत फरमाए। आपने अखबार की सुर्खियों में पढ़ा हो, इंटरनेट पर खबरें सुनी हो, हालत यह है, हालत जिसे जुए की लत लग जाती है, फिर अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए माज़अल्लाह अपनी बीवी तक को दाव पर लगा दिया जाता है, अपनी सगी बहनों को दाव पर लगा दिया जाता है। ऐसे बेगैरत भी मुआशरे में देखे गए। इसलिए दोस्तों बदलो, अपने आप को बदलो। इन मुबारक रातों को माज़अल्लाह गुनाहों की नजर कर दिया जा रहा है। तुम्हें पता नहीं ये रात है कौन सी।
आका फरमाते हैं ये वो रात है कि जिस रात में अल्लाह ताला लोगों के फैसले फरमाता है। इस रात में लिख दिया जाता है कौन आइंदा साल जिंदा रहेगा, किसका इंतकाल होगा, किसको कितना मिलेगा, किसको कितना नहीं मिलेगा, इस रात में लिख दिया जाता है। कौन हज करने के लिए जाएगा, कौन नहीं जाएगा, वो भी इस रात में लिख दिया जाता है। हमारी मौत के फैसले हो रहे हैं और हम जुए खेल रहे हैं। हमारे रिस्क के फैसले हो रहे हैं, हम जुए खेल रहे हैं। हमारी जिंदगी के फैसले हो रहे हैं, हम जुए खेल रहे हैं। कितने नादान हैं वो लोग जो गुनाहों के दलदल में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं और उनके कफन मार्केट में आ चुके हैं। कितने नादान हैं वो लोग जो गुनाहों में अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं और उनकी कब्रें तैयार हो चुकी है। कितने नादान हैं वो लोग जो गुनाहों की नहुसत में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं और मौत का फरिश्ता हुक्म खुदाबंदी का इंतजार में उन बंदों के घरों के बाहर खड़ा है, कब इजाजत मिले, कब रूह कब्ज कर ली जाए। हमें कोई फिक्र नहीं। बदलो दोस्तों, बदलो अपने आप को, इन बुराइयों का खात्मा करो। अगर हमारे इलाकों में ये बुराइयां, कितनी शर्म की बात यार, ये हमने पहचान बना रखी है कि हमारे घर को, हमारे इलाके को, हमारे शहर को पहचाना जाए तो माज़अल्लाह इस बुराई से पहचाना जाए। यार पहचान ये होनी चाहिए, अगर मुस्तफा के गुलाम तुम्हें देखने हो तो फला इलाके में चले जाओ, वाकई में उस इलाके में मुस्तफा के गुलाम मिल जाएंगे। ऐसी पहचान होनी चाहिए। लेकिन आज हमने माज़अल्लाह अपनी पहचान को बदल दिया। इसलिए दोस्तों मैं गुजारिश करूंगा, अगर हमारा कोई दोस्त इस बला में मुब्तला हो, इस बुराई में अपनी ज़िंदगी को गुजारा, उसे समझाए मोहब्बत से, भाई मिलता क्या है बताना। जुए खेल करके, जुआरियों के हालात ये होते हैं, बेचारी बीवी के सारे गहने ले जा कर के दाव पर लगा दिए जाते हैं। इंतज़ार करते हैं माँ पैसा कहाँ रखती है ताकि उठा करके ले जाऊं, दादी पैसा कहाँ रखती है ताकि उठा करके ले जाऊं। ये हालात है। बूढ़ी औरतों के जो बक्से होते हैं उनके ताले तोड़ करके माज़अल्लाह वो पैसे लेकर के चले जाते हैं। कदर करें दोस्तों इन मुबारक रातों की। कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि इस रात उनकी मग़फ़िरत नहीं होती। उनमें से एक आका इरशाद फरमाते शराब का आदी, दूसरा जिना का आदी, शराब पीने वाला और माज़अल्लाह बदकारी करने वाला। जब तक अपने इस जुर्म से तौबा ना कर लेवे अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। क्या अब भी मौका नहीं आया प्यारों कि हम अल्लाह की बारगाह की तरफ पलटे? अब भी वक्त नहीं आया कि अपने करीम की बारगाह में नदामत के चंद आंसू गिरा देवे? मैं तो गुजारिश करूंगा कि ये मुबारक रातें आए ना, नवाफिल की अज़मतें अपनी जगह है, लेकिन याद रखिएगा जब तक बंदे के जिम्मे फर्ज बाकी हो उसका कोई नफिल कबूल नहीं होता है। हमें अपने फराइज को भी अदा करना है। और आका इरशाद फरमाते हैं लोगों अपने जिंदों से तो मुलाकात करते ही हो, अरे शबे बारात और शबे कदर अपने मुर्दों से भी मुलाकात कर लिया करो। कब्रस्तान जाया करो, शबे बारात में कब्रस्तान। चाय की होटलों पर बैठने वालों कब्रस्तान जाया करो। गलियों के नुक्कड़ों पर बैठने वालों कब्रस्तान जाया करो। चौराहों पर बैठ करके अपनी जिंदगी को तबाह करने वालों कब्रस्तान जाया करो। कब्रस्तान जाने के कई फायदे हैं, कई फायदे। उनमें से बुनियादी फायदा यह है कि जब बंदा कब्रस्तान जाता है तो उसे अपनी आखिरत की याद आती है, अपनी मौत की फिक्र होती है, अपनी कब्र की उसे याद आती है।
और बंदा वहां से ये तसव्वुर लेकर के पलटता है, यार कितने लोग सोए हैं, ये वही तो थे जो चंद दिन पहले मेरे साथ उठते बैठते थे, ये वही तो थे जो चंद दिन पहले मेरे साथ खाते पीते थे, ये वही तो थे जो चंद दिन पहले मेरे साथ ताश की बाजियां खेला करते थे। आज कहां चले गए, आज कहां चले गए, कहां? हमने इन्हें लाकर के यहां पर दफना दिया। एक मौका वो भी आएगा कि लोग हमें अपने कांधों पर उठा करके लाएंगे। कब्रिस्तान जाया करो दोस्तों इस मुबारक रात में। तो अर्ज ये कर रहा था कि जो शराब का आदी होता है और जिना का आदी होता है, अल्लाह ताला इस मुबारक रात में उसकी भी मगफिरत नहीं फरमाता। इसी तरीके से मेरे आका इरशाद फरमाते, एक जादूगर है जादूगर, उसकी भी इस रात मगफिरत नहीं होती है। आज देखिए आज मुआशरे का हाल, अगर किसी का भाई तरक्की कर रहा है तो ये उसे हजम नहीं होता, इसे बर्बाद कैसे करूं, कैसे इसका कारोबार रुक जाए, कैसे इसके बच्चे तबाह हो जाएं, कैसे इसका घर बिखर जाए। अब चाहे उसके लिए मुझे किसी जादू वाले से जादू का सहारा लेना पड़े या सिफली अमल का सहारा लेना पड़े, माज़अल्लाह ऐसे बेगैरत लोगों से सहारा लेकर के अपने भाइयों की तबाही के सामान तैयार करवाए जाते हैं। मिलता क्या है, मिलता तो जादू करने वालों की भी और जादू करवाने वालों की भी इस रात मगफिरत नहीं होती है। आका फरमाते, हसद करने वाला, चुगलियां करने वाला, जब तक इस रात अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा ना कर लेवे, उसकी भी इस रात मगफिरत नहीं हुआ करती है। हम किस गलत फहमी के अंदर मुब्तला है, किस गलत फहमी में अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। दोस्तों रात बड़ी बाबरकत है, आइंदा साल पता नहीं हमें शबे बरात मिले या ना मिले। कद्र करे इस मुबारक रात की। इस महफिल में हमने शिरकत की है, अल्लाह सबको सलामत रखे। माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया बच्चों को मेहनतें करते हुए, जैसा कि अभी बता रहे थे हज़रत, 20-25 दिन महीना भर हो गया इस हवाले से कोशिशें करते हुए। इसलिए कि आसान काम नहीं है जलसा सजा लेना। हमें पता है जिस वक्त बात चंदा करने की आती है, एक मकान पर 5-5 मरतबा जाना पड़ता है, बाद में आना अभी फलां साहब नहीं है, बाद में आना फलां साहब नहीं है, और 5 बार जाने के बाद जब फलां साहब मिले तो जेब से 20 रुपये निकाल करके दिए जाते हैं। 50 गालियां सुननी पड़ती है, 50 ताने मिलते हैं, उसके बाद 10 रुपये बतौरे चंदा दिए जाते हैं। तो कोई आसान काम नहीं है। खैर अल्लाह जिससे दीन का काम ले लेवे। बड़ी मेहनतें करके हमने जलसा सजाया। रात के तकरीबन 1 बजने को आए। काफ़ी देर से हम लोग बैठे हुए, यार यहाँ से जाए तो खाली हाथ न जाए, अपनी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करके जाए। यहाँ से जाए तो अपने आप को बदल करके जाए, अपनी ज़िंदगी में सुधार लेकर के जाए। यही जलसों का मकसद होता है। वरना मुझे बताओ ना, रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक आने वाला खतीब खूब चिल्लाए और मेरी कौम खूब सुने, नारों पर नारे लगाए और खूब सुभान अल्लाह दादो तहसीन से नवाजा जाए, खूब नजराने दिए जाएं, लेकिन हाल ये हो कि पूरी की पूरी कौम नमाज फजर के वक्त बिस्तरों पर सो रही हो। क्या फ़ायदा हमारा पूरी रात का जागना, और क्या फ़ायदा आने वाले का पूरी रात अल्लाहू अकबर कौम के सामने खिताब करना। जलसों का मकसद ये नहीं कि रात को 3-3 बजे तक तकरीरें सुनाई जाए। जलसों का मकसद ये है कि बैठ कर के काम की 2 बातें कर ली जाए और मेरी कौम उन बातों को अपने साथ लेकर के जाए और उसी वक्त से उन बातों पर अमल करना शुरू कर देवे। मैं कहता हूँ पूरी रात का जागना, अल्लाहू अकबर, वो 2 बातें जाग करके सुन लेना उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। ये जलसों का मकसद होता है। यहाँ से जाए तो अपने अंदर तब्दीली पैदा करके जाएं। यार हमने तो रिवायतों में पढ़ा है, जब रजब शरीफ का महीना आता था तो सहाबा कुरान की तिलावत की कसरत कर दिया करते थे, कसरत के साथ कुरान पढ़ते थे। और आज हमारा हाल क्या है, रजब भी चला गया,
शाबान हमारी नज़रों के सामने है, लेकिन अल्लाह अकबर, पूरा पूरा महीना गुजर गया, हमने आज तक कुरान खोल करके नहीं देखा। पूरा पूरा हफ्ता गुजर गया, हमने कुरान की तिलावत नहीं की। ये हालत है या नहीं है? बदलो दोस्तों, अपने आप को बदलो। कब तक इस दुनिया में गफलत के साथ हम अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे? यार, अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है, बार बार हमें मौके देता है। आजा बंदे, मेरी बारगाह में आजा, तौबा कर ले, तू आ तो सही। तुझ पर 13 अरब 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, करम फरमाने वाला है। एक बार आकर के सच्चे दिल के साथ तू अपने करीम को पुकारेगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान, तुझे तेरे करम वाले रब से किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया कि तू अपने रब की बारगाह को छोड़ कर के चला गया? याद रखिएगा जोधपुर वालों, ये बात बिल्कुल फाइनल है कि हमें जाना अल्लाह ही की बारगाह में है, अल्लाह ही की बारगाह में है, अल्लाह ही की बारगाह में है। इसलिए कि ये बात कोई जोधपुर के मौलाना साहब या कोई मकराना से आने वाला इमाम नहीं कहता, बल्कि ये बात अल्लाह के कुरान ने कह दी, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोग अल्लाह ही की तरफ से आए हैं और पलट करके अल्लाह ही की तरफ बंदों को जाना है। जब किसी का इंतकाल होता है, हम यही तो कहते हैं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक अल्लाह ही के लिए है सारी चीज़ें और उसी की तरफ पलट करके जाना है। तो पता क्या चला, जाना अल्लाह ही की तरफ है, तो कल हम कफन में मुंह छुपा छुपा करके जाएंगे। उससे बेहतर है आज मुंह खोल करके अल्लाह की बारगाह में आ जाए और सच्चे दिल से करीम की बारगाह में तौबा कर लेवे, ताकि हमें कल कब्र में पछताना ना पड़े। जाना अल्लाह ही की बारगाह में है, कल कफन में मुंह छुपा करके जाएंगे, बेहतर है कि आज चले जाएं। सबके पास हमने रो लिया, सबके पास अपने दुखड़ों को हमने सुना लिया, सबसे दुआएं करवा ली, लेकिन अब भी हालात वो के वही। हमें सब याद आए, हमारा रब याद ना आया। गौर कर तो सही इंसान, अगर तुझे किसी दुनिया वाले से मिलना हो तो बाज़ाब्ता उसके घर के बाहर लिखा रहता है, ऐसे मुलाकात नहीं होगी। 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक जनाब मिल सकते हैं। ये तो सुबह का टाइम और शाम का टाइम 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक का है, लिखा रहता है ना दरवाज़ों के बाहर। लेकिन ईमानदारी से बताना, जोधपुर में कई मस्जिदें हैं, क्या किसी मस्जिद के बाहर भी ये लिखा है अगर रब की बारगाह में आना है तो इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक? उसके अलावा तुम्हारी पुकार को नहीं सुना जाएगा? नहीं। रब की रहमतें दिन को भी पुकारती है, रात को भी पुकारती है। आ तो सही मेरे बंदे, तू रात के अंधेरे में आएगा, अल्लाह तुझे नवाज देगा। दिन के उजाले में आएगा, अल्लाह तेरे खाली दामन को भर देगा। तू आ तो सही सुबह के सवेरे में आएगा, शाम के अंधेरे में आएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि तू किस वक्त आया है। जिस वक्त आएगा सच्चे दिल के साथ करीम से माफी मांगेगा। अरे देने पे जब आती है करीमी उसकी, मांगे कोई एक तो 100 देता है। उसकी शान करीमी का हाल ये है कि अगर एक बंदा 80 साल तक या सनम कहता है, एक मर्तबा या समद कह देता है, तो अल्लाह ताला 80 साल के गुनाहों को माफ फरमा करके उसे जन्नत का परवाना अता कर देता है। कोई हो तो सही उसकी बारगाह में आने वाला, कोई हो तो सही उसकी बारगाह में अपनी फरियादों के हवाले से सवाल करने वाला। पलटे दोस्तों, पलटे, अपने करीम की बारगाह में पलटे, रोए, अल्लाह की बारगाह में रोए। अफसोस की बात कि हमें रोना नहीं आया, हर वक्त हम हंसते रहते हैं। जो हाल हमारे मर्दों का है वही हाल हमारी औरतों का है। हर वक्त बात करो तो हंसी की करो। अब तो हाल ये है कि मोबाइलों पर SMS भी भेज जाते हैं, तो ऐसे इस SMS को पढ़ करके मेरा दोस्त हंसना चाहिए। महफिलों में बातें कही जाती है तो ऐसी, ताकि लोग उन बातों को सुन करके हंसे। याद रखिएगा, कमाल की बात ये नहीं है कि किसी को हंसा दिया जाए, कमाल की बात तो यह है कि किसी को रुला दिया जाए। अल्लाह का कुरान कहता है, फलयज़हकू कलीला वलयबकू कसीरा, लोगों हंसो कम
और रो ज्यादा। इसलिए क्या आका फरमाते मन ज़ाका ज़ुही का, जो हंसता है वो हंसा जाता है। आज कौम मुस्लिम इतनी हंसी कि आज पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। क्या नहीं हंस रही हम पर पूरी दुनिया? 24 घंटे लोग हंस रहे हैं माज़अल्लाह। मोबाइलों पर देखो तो अकेले बैठे बैठे हंस रहे जैसे कोई पागल हो गया। बाज़ाब्ता ऐसे चैनल चलाए गए कि जिन चैनलों पर कौम को माज़अल्लाह पूरे रात और पूरा दिन हंसाया जाए। 24 घंटे लोग मोबाइलों पर और टीवी की स्क्रीनों के सामने बैठ करके हंस रहे हैं। कमाल की बात हंसना नहीं है, कमाल की बात तो अल्लाह की बारगाह में रो देना है। और याद रखिएगा, तारीख बताती है कि रोना अल्लाह के पैगंबरों की सुन्नत है। हम हंसते हैं, अल्लाह के पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते हैं। कितना रोते? 300 साल तक हजरत आदम रोए। कितने साल तक? 300 साल। कितने साल? 3 साल नहीं, 30 साल नहीं, 300 साल तक। हमें 3 मिनट भी रोना आया? बेटा बीमार हो जाए तो हमारी आंख में आंसू आ जाते हैं। हमने इशा की नमाज नहीं पढ़ी, हमें कोई फिक्र नहीं। घर में 15 लोग रहते, 15 के 15 फजर के वक्त सोए हुए हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं। ज़ोहर की अजान के वक्त, नमाज के वक्त पूरी फैमिली मिलकर के टीवी देख रही है, किसी को कोई परवाह नहीं। हालत यह है 2 रुपए के चाय का कप टूट जाए तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। यार तेरा पूरा का पूरा घर बेनमाजी बन करके जिंदगी गुजारता है, तुझे कोई परवाह नहीं। हमारे दिल हंस हंस कर पत्थर हो चुके हैं माज़अल्लाह। हजरत आदम 300 साल तक रोए, 300 साल तक। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर इतना रोए कि आंखें चली गई, आंखें चली गई। और आमीना का लाल कितना रोया, जो सिर्फ मासूम ही नहीं सय्यदुल मासूमीन है। कितने रोए मेरे आका। मेरे आला हजरत कहते अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। आमीना का लाल इतना रोए कि आशिक कहे रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। नबी रो रो करके दरिया बहा देवे, और आज नबी का उम्मती सर के बाल से लेकर के पांव के नाखून तक पूरा वजूद गुनाहों में डूबा हुआ, लेकिन कोई एहसास नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। माज़अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में रोना सीखे, रोना। तारीख बताती है अल्लाह की बारगाह में माल वालों को नहीं, ओहदेदारों को नहीं, हुस्नो जमाल वालों को नहीं, बल्कि रोने वालों को पसंद कर लिया जाता है, रोने वालों को चुन लिया जाता है। मेराज की रात अगर जन्नत में 40,000 बुराक हो तो अल्लाहू अकबर, किसी हुस्न वाले बुराक को मुस्तफ़ा की सवारी नहीं बनाया जाता, बल्कि उस बुराक को चुना जाता है जो बुराक अल्लाह की बारगाह में रो रहा होता है। हुस्न वालों को नहीं, वहां तो रोने वालों को चुना जाता है। अफसोस कि हमने रोना छोड़ दिया। रोते हैं हम, रोते हैं, लेकिन कब? अगर कोई बंदा स्कूल में पढ़ता है, 1 महीना हुआ पढ़ते हुए किसी गैर की बेटी से इसका ताल्लुक कायम हो गया, अगर वो नाराज हो जाती है तो जनाब रोते हैं। न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, किसी से बात भी नहीं करते। क्यों? फला हमसे नाराज हो गई माज़अल्लाह। 1 महीने जिसके साथ तूने पढ़ाई की वो नाराज हो गई तो तुझे खाना अच्छा न लगे, पीना अच्छा न लगे, माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, नाजायज रिश्ता। तू क्यों भूल जाता है जिस करीम के तुझ पर करोड़ एहसान है, बेशुमार एहसान है, बेशुमार। माँ के पेट में था, रोजी का इंतजाम मेरे रब ने किया, हवा का इंतजाम मेरे रब ने किया, हर चीज का इंतजाम मेरे रब ने किया। बचपन में तेरे माँ बाप के दिल में तेरी मोहब्बत मेरे रब ने पैदा की, खाने के लिए तुझे दिया, पीने के लिए तुझे दिया,
जमीन को तेरे लिए बिछोना बिछा दिया, आसमान को तेरे लिए शामियाना बना दिया। तुझे कभी यह फिक्र ना हुई कि मेरा रब भी मुझसे नाराज हो गया? रब रसूल नाराज है, हमें कोई परवाह नहीं। खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, मस्तियां भी कर रहे हैं, और माज़अल्लाह गैर महरम हमसे नाराज हो गई तो हमें खाना पीना अच्छा नहीं लगता। कितनी शर्म की बात दोस्तों, बदलो। अल्लाह की बारगाह में रोना सीखो। रोना, रोने वालों को चुन लिया जाता है, चुन। बनी इसराइल में एक शख्स रहता था, बहुत बड़ा गुनहगार था, इतना बड़ा गुनहगार, इतना बड़ा गुनहगार कि उसके गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ने उस कौम पर बारिश को बंद कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कौम को लेकर के मैदान में पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला बारिश बरसा दे। इरशाद हुआ, मूसा ये तुम्हारी जो कौम है ना, उसमें एक बंदा बड़ा गुनहगार है, इतना बड़ा गुनहगार, इतना बड़ा गुनहगार, क्या 40 साल हो गए उसे हमारी नाफरमानी करते हुए, हमने उसकी वजह से बारिश को बंद कर दिया है। ईमानदारी से मुझे बताना जोधपुर वालों, एक बंदा गुनहगार हो तो रब की रहमतें रूठ जाती है, एक बंदा गुनहगार हो तो रब की रहमतें रूठ जाती है। और जहाँ पर एक बंदा नहीं, पूरी की पूरी बस्तियाँ माज़अल्लाह गुनाहों में ज़िंदगी गुजारती है, वो कौम फिर तमन्ना करती है कि हम पर रब की रहमतें बरस जाए। वो कौम फिर दुआएं करवाती है कि हम पर रब की रहमतों का नुज़ूल हो जाए। माज़अल्लाह का मूसा हमारी नाफरमानी करते हुए उसे 40 साल हो गए, उसे बाहर करो बस्ती से। इरशाद फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, एक बंदा है जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, वो लोगों के झुरमुट से बाहर निकल जाए, उसकी वजह से बारिश नहीं बरसती है। अब वो बंदा शर्मिंदा होने लगा, करूं तो क्या करूं? अगर बाहर निकलता हूं तो लोगों के सामने रुसवाई होती है, और अंदर रहता हूं तो बारिश नहीं बरसती, अब करूं तो क्या करूं? लेकिन टूट पड़ती हैं बलाएं जिन पर, जिनको मिलता नहीं कोई यावर, हर तरफ से वो पुरअरमा होकर उनके दामन में छुपा करते हैं। जब बंदे को कोई रास्ता नहीं मिलता तो फिर वो दहलीज़े खुदा पर हाजिर होता है। अपने सर पर मजमे ही में उस बंदे ने कपड़ा डाला और कपड़ा डाल करके दुआ करने लगा, करीम जाऊं तो कहाँ जाऊं? अगर निकलता हूं तो शर्मिंदगी होती है, और अगर नहीं निकलता तो मुझ पर बारिश, कौम पर बारिश नहीं बरसती है। मौला आज तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूं, आइंदा गुनाह नहीं करूंगा। हजरत मूसा कलीम फरमाते हैं, अभी बंदा बाहर निकला भी नहीं कि रब की रहमतों का नुज़ूल होने लगा, बारिश बरसने लग गई। जब बारिश बरसी ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्जी लगाई, मौला अभी तो वो बंदा निकला भी नहीं, बारिश बरस गई। अब सुनिएगा जवाब, कलेजे को ठंड मिलती है। इरशाद फरमाया मेरे अल्लाह ने, मूसा जिस बंदे की वजह से हमने आज तक बारिश को रोका, आज उसी की वजह से हमने कौम पर बारिश को बरसा दिया है। अर्ज करते हैं, मौला है कौन वो बता दो सही, जिसकी वजह से पहले बारिश बरसी नहीं और आज उसी की वजह से बरस गई। कितनी मोहब्बतें करता है हमारा करीम हमसे, कितना प्यार करता है हमारा करीम हमसे। अर्ज करते, मौला बता तो सही वो है कौन कि जिसकी वजह से आज तक बारिश नहीं बरसी और आज उसी की वजह से बरस गई। इरशाद फरमाया, मूसा 40 साल तक वो हमारी नाफरमानी कर रहा था, तब हमने तुम्हें नहीं बताया कि वो कौन है। आज तो सच्ची तौबा करके वो हमारा बन चुका है, हम तुम्हें कैसे बताएं कि वो कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसाला। आज तो मूसा वो हमारा हो गया है, आज कैसे बताएं कि वो कौन है। कितनी मोहब्बतें करता है। इसलिए दोस्तों रोना सीखें। क्या करना सीखें? रोना सीखें। अगर रोना ना आए ना तो रोने जैसा मुंह ही बना ले, इसलिए कि अल्लाह ताला तो दिल के नीयतें देखता है।
तो रोने जैसा मुँह ही बना ले, अल्लाह तेरी मगफिरत फरमा देगा। रोना सीखे दोस्तों, शब बारात आ रही है, खूब रोएं अल्लाह की बारगाह में, अपने गुनाहों को याद करें जो हमने रात की तन्हाइयों में किए हैं, उन गुनाहों को भी याद करें जो दिन के उजाले में किए हैं। कमरा बंद करके हमने तो ये सोचा हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन हम भूल गए थे कि कोई देखे या ना देखे, अल्लाह हमें देख रहा है। याद करें अपने उन जुर्मों को जो रात की तन्हाइयों में हमने मोबाइलों की स्क्रीनों पर किए। याद करें अपनी उन खताओं को जो रात की तन्हाइयों में हमने टीवी की स्क्रीनों पर किए। याद करें उन गुनाहों को जो अल्लाह अकबर हमने घरों में किए, बाज़ारों में किए। अपने गुनाहों को याद करते रहे, रब की रहमतों पर नज़र रखे और खूब फूट फूट करके अल्लाह की बारगाह में रोए। रिवायतों में आता है अगर एक बंदा किसी मजलिस में सच्चे दिल के साथ अल्लाह की बारगाह में रो दिया करता है, अल्लाह उस एक बंदे के सदक़े में पूरी मजलिस वालों की मग़फ़िरत फरमा देता है। इसलिए रोएंगे ना इंशाअल्लाह। हमें रोना किसके लिए? अल्लाह रसूल के लिए। किसके लिए रोना है? और मैं तो कहता हूँ आज हम सुकून तलाश करते हैं, सुकून के लिए हमने क्या नहीं किया। हाँ, गैर औरतों के साथ हम पार्कों में गए ताकि हमें सुकून मिल जाए, लोजों में गए ताकि हमें सुकून मिल जाए, बड़ी बड़ी होटलों के अंदर हमने आराम किया ताकि हमें सुकून मिल जाए। तू कहीं चला जा प्यारे, तुझे सुकून नहीं मिलेगा। एक नुस्खा मैं दे करके जाता हूँ, रात को 12-1 बजे जब हमारी आंख खुल जाए ना पेशाब पाखाना के लिए, ज़रूरत से फारिग होकर के फिर सोया ना कर, वज़ू बना लिया कर, सब तो सो रहे हैं मुसल्ला बिछा लिया कर और अपने सर को सजदे में रख करके अपने करीम की बारगाह में नदामत के चंद आंसू गिरा दिया कर। अल्लाह के खौफ से एक आंसू अगर तेरी आंख से निकल गया, मेरा ईमान कहता है जो करार और जो सुकून तुझे पूरी जिंदगी ना मिला होगा, अल्लाह ताला वो सुकून तुझे इस एक आंसू में अता फरमाएगा। बड़ा सुकून मिलता है यार अल्लाह की बारगाह में रोने में। दुनिया वालों के लिए रोएंगे तो बेचैनियां बढ़ेगी। क्या होगा? बेचैनियां बढ़ेगी। लेकिन अल्लाह की रजा के लिए, मुस्तफ़ा प्यारे की रजा के लिए रोएंगे तो अल्लाह हमें चैन अता फरमाएगा। दुनिया वालों के लिए रोएंगे तो बेकरार हो जाएंगे, रब रसूल के लिए रोएंगे तो अल्लाह ज़मीन के ऊपर भी करार अता फरमाएगा, ज़मीन के अंदर भी करार अता फरमाएगा। सैयदना फारूक आज़म तो इतना रोते थे कि रोने की वजह से कोई दूर से देखता था ना फारूक आज़म को तो ऐसा लगता था कि आपके दोनों गालों पर नालियां बन गई हो। क्या बन गई हो? ऐसा लगता था दूर से देखने वाले को कि नालियां बन गई हो, नालियां। इतना रोते थे। इसलिए दोस्तों मैं गुजारिश करूंगा इस मुबारक रात की कदर करें। मेरी माँ बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा जो पैगाम मर्दों के लिए है वही पैगाम मेरी माँ बहनों के लिए। अल्लाह अकबर। शब बारात हमारी नज़रों के सामने है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, खूब रोएं, गिड़गिड़ाएँ, माफ़ी मांगे, अपने करीम को राज़ी करें, मनाएं अपने अल्लाह को, मनाएं मदीने के ताजदार को। किसी का दिल दुखाया हो उससे माफ़ी मांग लेवे। हाँ, किसी का पैसा हमने दबाया हो उससे माफ़ी मांग लेवे। अगर हमसे कोई गुनाह सरजद हो गया हो अल्लाह की बारगाह में उसके गुनाह के हवाले से सच्ची तौबा कर लेवे। और प्यारों, एक रिवायत ये भी है कि शब बारात को इस साल का जो नामे आमाल है ना वो अल्लाह की बारगाह में जाता है और नया नामे आमाल दिया जाता है। इस साल का दफ्तर जाता है और नया दफ्तर शुरू होता है। मैं गुजारिश करूँ आप लोगों से, असर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाना। नमाजें तो हमें 5 वक्ता पढ़नी है इंशाअल्लाह कहो, लेकिन जब 14वां दिन हो और 15वीं रात हमारी नज़रों के सामने आने वाली है, असर की नमाज पढ़ें जमात के साथ। ये मेरा मशवरा है, खैर अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और असर की नमाज पढ़ करके एतकाफ़ की नीयत से मस्जिद ही में बैठ जाए। असर की नमाज पढ़ करके एतकाफ़ की नीयत से मस्जिद ही में बैठ जाए
और अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाए। मगरिब तक एतकाफ की नीयत से मस्जिद में रहे और मगरिब की नमाज पढ़ करके फिर अपने घरों को जाए। इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि जो इस्लामी तारीख बदलती है वो असर और मगरिब के बीच में बदला करती है। तो होगा क्या, जब 14वां दिन खत्म होगा और 15वीं रात आएगी तो इस साल का नामे आमाल रब की बारगाह में जाएगा और नया नामे आमाल हमें मिलेगा। तो क्या ही बेहतर हो जब इस साल का दफ्तर खुदा की बारगाह में पेश हो तो इस हाल में पेश हो कि हाँ हाँ ये बंदा जमात के साथ असर की नमाज को अदा करने वाला है। इस हाल में हमारा दफ्तर खुदा की बारगाह में पेश हो कि दफ्तर का आखिरी हो, दफ्तर का इख्तिताम हो तो इस हाल में हो कि हमने अल्लाह का जिक्र किया हो, और नए दफ्तर की शुरुआत हो तो इस हाल में हो कि हमने मगरिब की नमाज जमात के साथ अदा की है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, और फिर पूरी रात दिल खोल करके अल्लाह की इबादत करे, कुरान की तिलावत करे। खैर नवाफिल की फजीलत अपनी जगह है, लेकिन प्यारो हमारी नमाजें कज़ा हैं। कज़ा नमाजें पढ़ें। क्या पढ़ें? कज़ा नमाजें। इसलिए कि जब तक बंदे के ज़िम्मे फ़र्ज़ बाकी है उसका नफिल आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक रहता है। तो जो हमारी नमाज़ क़ज़ाएँ कसरत के साथ उन नमाज़ों को अदा करे, मदीने वाले पर दुरूद पढ़े, कलमा शरीफ का विर्द करे, और जो दीगर औराद व वज़ाइफ उलमा ने बताए हैं कुरान और हदीस की रोशनी में उन वजीफ़ों को पढ़े। और जब आखिरी वक्त आए ना रात का तो अपने करीम की बारगाह में खूब फूट फूट करके रोएं। मौलानाओं को अपने दुखड़े सुनाते हो, मौलाना भी क्या करेगा? मौलाना भी तो उसी रबी की बारगाह में दुआ करेगा। या कोई ऐसा कमाल तो है नहीं कि तूने दुखड़ा सुनाया और बस काम फौरन कर दिया गया, ऐसा तो मामला है नहीं भाई। मौलाना भी तो रुजू उसी रब की बारगाह में करेगा, तो क्यों ना उसी करीम की बारगाह में उस सुहाने वक्त में खूब फूट फूट करके हम अपने दुखों को सुनाएं और उस करीम से फरियाद करें। मेरा ईमान कहता है हमारी सुबह होगी तो इस हाल में होगी कि अल्लाह हमारी सारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। और जो आखिरी टाइम रहता है फजर से पहले, तो उस वक्त में हम कब्रिस्तान जाए, अपने मरने वालों के लिए दुआ करें, खूब उनके लिए इसाले सवाब करें। हाँ, और अपनी आखिरत को याद करें, अपनी खबरों को याद करें। कहने के लिए बातें कई सारी है, लेकिन मैं समझता हूँ तूफ़ान नूह लाने से ए चश्म फ़ायदा दो अश्क ही बहुत है। अगर कुछ असर करे, पूरी रात बैठ कर के हम बताते रहें, आप सुनते रहो, अमल ना किया जाए तो कोई फ़ायदा नहीं। और काम की दो बातें कर ली जाए, मेरी कौम अमल करना शुरू कर देवे, तो वो दो बातें इंसान को दुनिया में भी फ़ायदा देगी और आखिरत में भी फ़ायदा देगी। ये इरादा करके हम यहाँ से उठे कि इंशाअल्लाह हम नमाज़ों की पाबंदी करेंगे। इंतज़ार मत करना दोस्तों कि शब बारात आएगी तब शुरू करेंगे। जोधपुर के कब्रिस्तान में जाकर के देखो, कई ऐसे जनाजे आपको मिलेंगे, कई ऐसी कब्रें मिलेगी आपको। वो लोग यही कहते थे कि शब बारात से शुरू करेंगे, शब बारात मिली ही नहीं उनको। शब बारात के आने से पहले ही वो कब्रिस्तान चले गए। कई ऐसे मिलेंगे जो ये इरादा लेकर के बैठे हुए थे कि यार रमज़ान शरीफ में शुरू करेंगे, रमज़ान मिला ही नहीं उनको, और आज वो दुनिया से चले गए, कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं। इंतज़ार ना करें, इंतज़ार। हम में से कोई है जो खड़ा होकर के मुझे गारंटी दे सकता है हजरत मैं सुबह को उठूंगा? है कोई? है कोई यार जो ये कह सकता है? सुबह गारंटी है आपके पास? गारंटी है? अल्लाह अकबर। यार बड़े बड़े लोगों को इस बात की गारंटी नहीं, और नबियों के ताजदार की ज़िंदगी का मुताला करें तो हमें पता चलता है। आका जब पानी का प्याला उठाते थे ना, पानी का प्याला, और पानी का घूंट मुंह में लेते थे, तो आका फरमाते थे लोगों मुझे इस बात का खौफ है, पता नहीं ये पानी का घूंट मेरे पेट में जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, उससे पहले मेरी रूह कब्ज कर ली जाएगी। हमें पल का पता नहीं, पल का हम कल की कैसे बात कर सकते हैं? हमने बड़े बड़े लोगों को देखा
ड्राइविंग करते हुए हार्ट अटैक आया, जान निकल गई। कोई इस बात की गारंटी नहीं ले सकता। यार मैं नहीं कह सकता कि जब तक तकरीर खत्म होगी तब तक मैं जिंदा रहूंगा, इसलिए कि ऐसे मंजर भी हमारी नजरों ने देखे। आपने देखा होगा कारी रजीउल्लाह साहब का इंतकाल किस हाल में हुआ। इधर तकरीर पूरी हुई, सलातो सलाम तक भी नहीं पहुंच पाए, और तकरीर मुकम्मल होते ही कुर्सी पर बैठे बैठे उनका इंतकाल हो गया। हम ये नहीं कह सकते कि यहां से उठ करके घर पर जाएंगे। हम सुबह की बात कैसे कर सकते हैं? शबे बारात की गारंटी कैसे लगते सकते हैं? माह रमजान की गारंटी कैसे लग सकते हैं? खुदा की कसम दोस्तों, बदलो, अपने आप को बदलो, इनकलाब पैदा करो अपनी जिंदगियों के अंदर, और अल्लाह की बारगाह में रुजू करो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, नमाजों की पाबंदी करो, सुन्नत रसूल पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को गुजारो। माँ बहनें अपने आप को पर्दे में रखे, घरों में रख कर के ये भी इबादत करे, सैयदा फ़ातिमा की कनीज़ बन कर के ज़िंदगी गुजारे। बंद करे फिल्में देखना, बंद करे सीरियल देखना। मेरी कौम की बेटियों की कामयाबी सीरियलों में नहीं है, मेरी कौम की बेटियों की कामयाबी फिल्मों में नहीं है। इनका कामयाबी का राज तो सैयदा फ़ातिमा की मुबारक सीरत के अंदर है। अमल कर लो, अल्लाह दुनिया में भी कामयाबी देगा, आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, रब्बे करीम कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रोज़ों को छोड़ने की वईद के हवाले से मुझसे कहा गया कि भाई इस हवाले से वईद क्या है? याद रखिएगा, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, उनमें से एक रोज़ा भी है। क्या है? रोज़ा भी है। जिसने बगैर किसी उज़्र शरई के माज़ल्ला रोज़े को तर्क किया, उसने दीन को ढा दिया। और शरीयत इस्लामी का कानून ही है, यहां पर इस्लामी हुकूमत नहीं, वरना कानून ये है कि अगर बंदा बगैर किसी उज़्र शरई के रोजा तर्क करता है तो उसे कत्ल किया जाए। इस्लाम का कानून है। रोजा छोड़ने वाला न दुनिया में सुरखुरू होता है, ना आखिरत में सुरखुरू होता है। आप कुरान और हदीस का मुताला करें, एक नहीं बेशुमार वईदे रोजे छोड़ने वालों के हवाले से हदीसों के अंदर मौजूद है। दोस्तों, रोजे तर्क ना करें। माह रमज़ान भी हमारी नज़रों के सामने है, पाबंदी के साथ रोजे रखें। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।